हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज के लेक्चर्स में हम पैराबोला के पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स, है ना, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके इक्वेशंस, इसके कुछ क्वेश्चंस हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसके बारे में देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सर्च कीजिए और वहां से आपको नए वीडियो मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर्स। This is brief introduction about me, my qualifications and my experience. Now, सबसे पहला ही हेडिंग है हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग टेंजेंट्स देखे थे तो कैसे इसके इक्वेशंस बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या कंडीशंस बनेंगे, हमें उसके बारे में सोचना है। चलिए, तो हम आपसे बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात करेंगे? तो इक्वेशंस ऑफ पैराबोला फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशंस। हमेशा जितना भी डेरिवेशन हमने किया है सारे स्टैंडर्ड इक्वेशंस के लिए किया है, तो इसमें डेरिवेशन करने की बात नहीं है। इसके इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे जो जरूरत होगा। मान लीजिए गिवन पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है। इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए कि इस पे अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स, अच्छा पेयर ऑफ टेंजेंट्स का क्या मतलब है, तो यहाँ हेडिंग दे दीजिए टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट x1 y1। कोई पॉइंट है, मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको मैं फिगर से ही दिखा दे रहा हूँ। इसका एक्सिस है ये y एक्सिस, ये मान लीजिए पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। कह रहा है कोई पॉइंट x1 y1 है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे x1 y1 कोई पॉइंट है और आउटसाइड पॉइंट है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा। एक मान लीजिए इधर चला गया टेंजेंट, है ना, और दूसरा टेंजेंट आपका इधर चला गया। ये आपका टेंजेंट है, मान लीजिए ये पी टी और पी टी डैश, ये आपके टेंजेंट्स है। तो पी टी एंड पी टी डैश, तो इस दोनों का कंबाइंड इक्वेशन है ना, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ टेंजेंट, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ टेंजेंट्स, इसी को बोला जाता है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। आप सपोज कीजिए कि अगर एक टेंजेंट के बारे में बात करता तो x1 y1 अगर यहाँ रहता, x1 y1 अगर इस पैराबोला पे रहता तो आप कैसे टेंजेंट लिखते हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा था। मान लीजिए, है ना, कि सपोज कीजिए कि आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है और यहाँ पे टेंजेंट लिखना होता है x1 y1 पे। देखिए x1 y1 क्या रहना चाहिए, तो पैराबोला पे रहना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे रहना चाहिए, तो t इक्वल टू 0 ही टेंजेंट हो जाता है और ये सिंबॉलिक फॉर्म आपको याद रखने के लिए बोला गया था। और t कैसे निकालते हैं, y स्क्वायर की जगह पे y1 पुट कर दीजिए और x की जगह पे x प्लस x1/2, ये मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t y1 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a x प्लस x1, यही आपका टेंजेंट होगा। तो ये आपका पूरा पूरा जो है इसको हम लोग t बोलते हैं। अच्छा s किसको मानते थे, जो गिवन कर्व है, तो s इक्वल टू हो जाता है y स्क्वायर माइनस 4x, सबको इधर ले आइए जो 0 बन जाएगा। तो s आप सिंबॉलिक फॉर्म में किसको मानेंगे, y स्क्वायर माइनस 4x। और s1 क्या होता है कि आपको बताया था पॉइंट, है ना, फॉर्म में कि लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, वहां s1 का चर्चा हुआ था। जो पॉइंट x1 y1 है उसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4x1। तो ये आपका t, ये आपका s, ये आपका s1, ये याद रखेंगे। आप कैसे निकालते हैं, जो पैराबोला है y स्क्वायर है तो y1 रिप्लेस कीजिए, x है तो x प्लस x1/2, y रहता तो y प्लस y1/2, xy रहता तो xy1 प्लस yx1/2, ये सारी चीजें हमने बता रखी है। लेकिन आप अभी भी अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ भी याद रख सकते हैं t क्या होता है, कि हम इसको बोलते हैं, इस पूरे को t बोलते हैं, t इक्वल टू 0। s क्या होता है, जो कर्व गिवन है y स्क्वायर माइनस 4x, और s1 क्या होता है y1 स्क्वायर माइनस 4x1। नौ, अब हम लोग बात करते हैं इस पे। अब क्या है देखिए कि अगर आपको इसका कंबाइंड फॉर्म चाहिए तो कंबाइंड इक्वेशंस का सिंबॉलिक फॉर्म होता है s s1 इज इक्वल टू t स्क्वायर।
देखिए अब ये कहाँ से आया वो हमारे जानने का कोई मतलब नहीं है, मकसद नहीं है। और अगर जानना होगा तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि इसको मान लीजिए h के लोकस है ना, कोई पॉइंट, तो यहाँ से जो पास करेगा, जो हम बात करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ लेकिन जानने की जरूरत नहीं है हमें। क्या है कि टेंजेंट इस पे कोई मान लेंगे तो है ना, इस लाइन का इक्वेशंस कैसे हम लोग लिखेंगे, y माइनस वाई वन इजकल टू k माइनस वाई वन बाय अपॉन h माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। 2.4 में एक h कोमा k है और एक x1 y1 से पास कर रहा है, तो एक तो ये हो गया टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। और फिर जो y स्क्वायर इजकल टू 4x पे है, तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन यहाँ से देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे और इक्वेशन का फॉर्म लाएंगे। तो हमें लाने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या याद रखना है कि s s1 इजकल टू t स्क्वायर, यही कंबाइंड इक्वेशन ऑफ वो टेंजेंट, इस टेंजेंट के बारे में बात कर रहे थे। s हमने क्या लिखा था, इसको लिख देते हैं, y स्क्वायर माइनस 4x हो गया इनटू s1 क्या था, y1 स्क्वायर माइनस 4x1 और टी स्क्वायर, टी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो जो हमारा टेंजेंट है टी हम किसको माने हैं, तो टी माने हैं y1 माइनस 2a x प्लस x1 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से जो 2 डिग्री का टर्म बन रहा है, 2 डिग्री इक्वेशंस, वही आ जाएगा आपका पेयर है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन। तो आप याद रखेंगे s, आप याद रखेंगे s1 और आप याद रखेंगे t। एस एस वन इजकल टू टी स्क्वायर, बस इतना ही सिंबॉलिक फॉर्म याद रखना। और यहाँ क्या बताया कि आप यहाँ से क्या कीजिएगा, y इजकल टू इस फॉर्म में ले आइएगा, y इजकल टू mx प्लस c वाला फॉर्मेट, और इस फॉर्म में लाइएगा, उसमें y1 रहेगा, h रहेगा, k रहेगा, जो रहेगा। अगर ये लाइन टेंजेंट है इस पे, तो c का जो वैल्यू होगा, कांस्टेंट का वैल्यू, दिस इंप्लाइज c इजकल टू a बाय m। m क्या हो जाएगा, उस लाइन का स्लोप हो जाएगा, और a क्या हो गया, ये वाला, और c क्या हो गया, जो यहाँ के कांस्टेंट टर्म होंगे। कंपैरिजन कीजिएगा, फिर इसमें पुट कीजिएगा, आपको ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। मैं आपको सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि आपको इसका करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिएगा एस एस वन इजकल टू टी स्क्वायर, एस क्या है वाई स्क्वायर माइनस 4x, s1 क्या है y1 है ना, उसमें पुट कर दीजिए x1 y1, और t क्या है जो टेंजेंट आप निकालते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस क्या याद रखने आपको कि x1 y1 अभी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट क्यों है, क्योंकि यही एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा तभी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इंटरनल पॉइंट रहेगा तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, और इस पे होगा तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, है ना, इसलिए एक्सटर्नल पॉइंट की बात होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आगे का जो कंसेप्ट है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, हेडिंग चेंज हो गया है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, हमें ये देखना है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है वो हमें समझना है। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो जो जरूरत था वो रहने दिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये टेंजेंट है। तो जब बाहरी है, समझिएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सटर्नल पॉइंट से जब कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो दो टेंजेंट ड्रॉ किया, दो जगह कट करेगा, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका टी दिख गया है ना, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको टी दिखेगा और दूसरा टी डैश दिख रहा है, ये वाला जो आपका है टी, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ अब क्या करेंगे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो इस दो पॉइंट को जो मिलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाले जो लाइंस होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का कैसा होगा रूप, इस तरह से दोनों पॉइंट को मिला दिया, तो ये लाइन जो होगा टी टी डैश इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, टी टी डैश इज इक्वल टू कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए हमें इसी का इक्वेशन देखना है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या याद रखेंगे, सिंपल सा है, जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा t इजकल टू 0, t इजकल टू 0, जो टेंजेंट का इक्वेशन था वही आपके कॉर्ड का इक्वेशन हो जाएगा। तो t क्या है आपका, देखिए तो y1 माइनस 2a x प्लस x1 इक्वल टू 0, और x1 y1 क्या है याद रखिएगा, बस x1 y1 एक्सटर्नल पॉइंट है। और टेंजेंट के केस में एक बार फिर से दिखा दें, टेंजेंट के केस में x1 y1 उस कर्व का इक्वेशन होता है, जबकि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए वही इक्वेशन तब बन जाता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जब x1 y1 कर्व पे नहीं होके कोई एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आप याद रखेंगे, एस एस जो आपका t इक्वल टू 0, उसमें x1 और y1 क्या है,
आउटसाइड द कर्व पॉइंट, है ना। पेयर ऑफ टेंजेंट क्या था, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, उसमें भी आउटसाइड था। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, टी इक्वल टू जीरो। इक्वेशन याद रखिएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपको समझा दिए, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाएगा कॉर्ड, वही आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोनों में क्या अंतर है, इस बार का हेडिंग क्या, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। अभी आपको क्या होगा ना कि इक्वेशन, उस कॉर्ड का इक्वेशन निकला है जिसका जो बाइसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट गिवन होगा। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, अब ये पॉइंट आपको नहीं दिया रहेगा, जैसे आपको तभी से x1 y1 दिया रहता था ना, अब वो पॉइंट आपको नहीं दिया रहेगा। तो टेंजेंट के बारे में हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, देखिए जो टी टी डैश था जब हम ड्रॉ किए थे इसको, ठीक, तो अब जो है ये टी टी डैश आपका कॉर्ड है, तो कॉर्ड का जो पॉइंट होगा, गिवन पॉइंट, क्या पॉइंट गिवन रहेगा, ये वाला पॉइंट। मान लीजिए कहीं बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये पॉइंट आपको गिवन होगा पी एच कोमा के, और एच की जगह पे हम लोग अच्छा रहेगा x1 बराबर y1। तीनों चीज को देखिए एक साथ, आपको समझ में आ जाएगा। पहले केस में पेयर ऑफ टेंजेंट x1 y1 बाहर का था, उससे पहले टेंजेंट के केस में x1 y1 कर्व पे होता था, और अब क्या है, कॉर्ड का इक्वेशन x1 y1 अगर उसके मिड पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है, x1 y1। तो इस केस में आप याद रखिएगा सिंबॉलिक t इक्वल टू s1। t इक्वल टू s1 कहने का मतलब क्या हुआ, y y1 माइनस 2a x प्लस x1, और इक्वल टू s1 कहने का मतलब y1 स्क्वायर माइनस 4a x1। आप ये याद रखेंगे, तीनों चीज, तीनों फॉर्मेट है ना, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू s1, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, टी इक्वल टू जीरो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 बाहर का पॉइंट, और टी इक्वल टू जीरो टेंजेंट जब x1 y1 उस पैराबोला पे ही रहेगा। तो यही तीनों याद रखिएगा, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो जाएगा सब चीज। लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 इंटरसेक्ट द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्या गिवन है, हमारे सामने गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये गिवन है। इसको एक लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 इंटरसेक्ट द पैराबोला एट ए एंड बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए एंड बी। कहने का क्या मतलब है, देखिए समझिए बात को क्या है, कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला पहले बना लीजिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये लाइन जो है 3x प्लस वाई प्लस 6, सपोज कीजिए कि कह रहा है कि कट कर रहा है, तो मान लीजिए कि कट करने वाला यही लाइन है ना, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। हालांकि ये इस साइड से होगा क्योंकि स्लोप निगेटिव हो जा रहा है ना, तो ये आपका ऐसा कुछ रहा होगा, मान लीजिए, है ना, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो कहाँ कट कर है, एक ए पे और एक बी पे। और क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए एंड बी। तो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ए और बी पे। तो ये मान लीजिए ए था और ये आपका बी था, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, और सिमिलरली यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो कहीं तो कट करेगा, यही पॉइंट आपको माना है। मान लीजिए कि ये एच कोमा के आपको निकालना है। अब सपोज कि जब ये आपको क्या बताया था, अगर ये x1 y1 होता तो कैसे आप लिखते, उसी टाइप से। चलिए हम आपको बताते तरीका। तो मान लीजिए कि आप ये पॉइंट h कोमा के है, तो सिंस ए बी इज, जो लाइन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, अगर उधर से देखेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट h कोमा के। h कोमा के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 मतलब क्या, y y1, है ना, y y1 इक्वल टू, या इधर क्या हो जाएगा आपका, y y1 माइनस माइनस 2a, a की जगह पे तो 1 है, x प्लस x1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू h है और y1 इक्वल टू k, बस यहाँ पुट कर दीजिए, दिया जाएगा ky माइनस 2x माइनस 2h इक्वल टू 0। और बट गिवन क्या है, देखिए तो आपका लाइन है, गिवन लाइन है 3
x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये गिवन है आपका और ये आप लेके आए, आप फाइंड आउट किए हैं और ये आपका गिवन था। लेकिन दोनों लाइन एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? देखो तो यही लाइन के बारे में ये भी बोल रहा है, ये इक्वेशन भी, और ये पहले से गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कंपेयर बोथ, क्योंकि दोनों सेम है। कंपैरिजन करने का मतलब क्या हो जाता है, कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट देखिए -2, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3, तो क्या आ जाएगा -2/3 इक्वल टू, यहाँ y कोफिशिएंट k और यहाँ पे y कोफिशिएंट 1, और बच गया -2h और कांस्टेंट टर्म -6। यहाँ से आप कर लेंगे, देखिए k का वैल्यू यहाँ से क्या दिख जाएगा, -2/3, k का वैल्यू दिख गया -2/3। उसी तरह जब h का वैल्यू यहाँ से देखिएगा तो 2 3 आ जाएगा, है ना, 3 3 कैंसिल, तो h का वैल्यू आ जाएगा आपका -2, k का वैल्यू -2/3 और h का वैल्यू -2। तो आपको समझ में आया होगा, k का वैल्यू यही पूछा था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, h, k, यानी कि -2, -2, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, है ना। चलिए, देखिए क्वेश्चन पढ़िए तो क्या लिखा है। Pair of tangents drawn to parabola y square is equal to -4x from every point on the line 3x plus y is equal to 2 so that their chord of contact passes through a fixed point। तो हमको ये लाइन के कंसेप्ट से भी बनाना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ क्या होगा। पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन, पैराबोला आपका है y स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है, पहले लिख लीजिए -4x फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन 3x plus y is equal to 2। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, है ना, से ड्रॉ किया गया, सो दैट देयर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। मान लीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x कैसा पैराबोला होगा, ये वाला है ना, और लाइन है आपका 3x plus y, ये वाला लाइन कोई है 3x plus y इज इक्वल टू 2। बोला कि इस पे कोई भी पॉइंट, आप समझिए इस बात को, इस पे कोई भी पॉइंट, तो मान लीजिए एक x का वैल्यू अल्फा है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 - 3 अल्फा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, मतलब इसी पॉइंट से कहीं एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर दिया गया और एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर दिया, तो जो पेयर ऑफ टेंजेंट हो गया यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा। अब इसी दोनों को जो मिलाएगा उसी को तो हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। यही बोला कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो ऐसे जितने भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे वो पास करेंगे एक फिक्स्ड पॉइंट से, तो वो आपको प्रूव करना है। तो चलिए मान लीजिए ये टी है, ये टी डैश है, वो पी था, है ना। सिमिलरली तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट COC, है ना, क्या होगा T इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x1 के जगह पे क्या है अल्फा और y1 की जगह पे क्या है 2 - 3 अल्फा, बस यही कर दीजिए। T0 कहने का मतलब y स्क्वायर है तो y1, और ये है कि आपका देखिए तो -4x है, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा आपका +4x, तो प्लस होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x plus x1 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका, इसके लिए t हो गया ना, जैसा इक्वेशन है वैसे समझिएगा, है ना। तो y1 की जगह पुट कीजिए y इंटू 2 - 3 अल्फा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस x1 की जगह पुट कीजिए अल्फा, यहाँ से आ जाएगा 2y माइनस 3y अल्फा प्लस 2x प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2y प्लस 2x, एक अलग कर दीजिए, माइनस अल्फा वाला कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा आपका 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको याद होगा लाइन के इक्वेशन में एक लाइन L1 है और ये एक लाइन L2 है। तो हमेशा अगर L1 प्लस, अगर ऐसा लिखा हुआ है इफ L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 गिवन है, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन आप देख लीजिए, यहाँ से कीजिएगा तो y का वैल्यू आपको दिख जाएगा 2/3, और y अगर 2/3 है तो x का वैल्यू यहाँ से दिख जाएगा, है ना। तो यही आपको प्रूव करना था। तो आप जैसे ही ये लिख दिए, यहीं पे आप लिख देंगे
therefore it passes through a fixed point, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, L1 प्लस लेमडा L2 कीजिएगा तो प्लस की जगह माइनस आ गया, तो माइनस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो y इक्वल टू 2/3, और जब y इक्वल टू 2/3 हो गया तो 4/3 हो गया, और उधर जाएगा तो यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा माइनस y माइनस 2/3, ऑलवेज पासेस थ्रू 2/3 एंड माइनस 2/3, ये बोला गया। यही आपको प्रूव करना है। अगर मान लीजिए शो नहीं करना हो तो पॉइंट पूछता किससे पास करेगा, तो 2/3 और माइनस 2/3 और 2/3 वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला। ये बहुत आसान है, मैं ऐसे ही दिया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 8x व्हिच मिड पॉइंट इज 2, -3। एक ऐसा पैराबोला गिवन है y² इक्वल टू 8x, इसके मिड पॉइंट्स है ना, यानी कि आपको जो y² इक्वल टू 8x ये है, सपोज कीजिए आपके लिए y² इक्वल टू 8x ये हो जाएगा, और इसके जो कॉर्ड होंगे इसके कहीं पे मिड पॉइंट दिया रहेगा 2, ये मत ध्यान रखिएगा कि मिड पॉइंट हमेशा एक्सिस को कट करेगा, ऐसे भी कॉर्ड हो सकता है ना, कहीं है 2, -3, x1 y1 है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट p इक्वल टू s1, x1 की जगह 2, y1 की जगह -3, और y² इक्वल टू 8x, तो y1 -8x प्लस x1 बाय 2, ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया t s1 कहने का मतलब y1² माइनस 8x1, और x1 की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, और y1 की जगह पे -3, बात बन गया है ना। तो यहाँ से आ जाएगा -3y -4x प्लस 2 इसका तो y1² यानी कि 9 -16, तो -3y -4x -8 इक्वल टू -7 है ना। सॉल्व कर लीजिए, आपको उधर ले जाइए, 3y प्लस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0, यही होगा आपके इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट होगा 2, -3। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे सारी चीजों को। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, है ना। चलिए देखिए, इससे पहले हम लोग आते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये समझिए, ये क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन प्रूव करने वाला आता है, लेकिन हम इसे टॉपिक में आपको दिखा रहे हैं, आपको समझना है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहने का क्या मतलब हो, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ से आइए, मान लीजिए कि ये वाला है y² इक्वल टू 4ax, वही स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई पॉइंट x1 y1 सिमिलर केस में है ना, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, यहाँ से दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे पॉइंट बना, यहाँ पे पॉइंट बना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात बोली गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो टी डैश मैंने माना था, ये पी, तो इसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी टी डैश इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ पूछा है। सपोज कीजिए एक पॉइंट मान लीजिए टी को आप मान रहे हैं 8t² है ना, 8t1² 281, इस पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट, टी डैश को मान रहे हैं 82², समझिएगा क्या तरीका है, 282, तो टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, तो y2 माइनस y1 यानी कि 2a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी कि 8t2² माइनस 8t1² का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। फिर आप इसको क्या कीजिएगा, 2a² 4a², यहाँ a², तो a आप कॉमन ले लीजिए है ना, a बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कुछ 4 बचेगा, और यहाँ तो ये बचेगा, और क्या क्या बाहर आएगा वो चीज आप देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए a² बाहर आएगा, t2 माइनस t1 यहाँ भी है, t2 माइनस t1 यहाँ भी है, तो a सबसे पहले रूट के बाहर ही आ जाएगा। अब रूट के अंदर क्या बचेगा देखिए, तो यहाँ बचेगा आपका t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, अच्छा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर भी बाहर आएगा है ना, तो वो भी देख लीजिए आप, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर आएगा बाहर, तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, रूट के बाहर निकाल रहे हैं तो मॉड ले लीजिए t2 माइनस t1। अब जो बचा, अब क्या बचेगा हमारे सामने देखिए, तो अब जो बचेगा ध्यान से, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर बाहर ही कर दिए हैं, यहाँ से a² बाहर ही कर दिए हैं, तो अब बचा क्या यहाँ पे 4, यहाँ पे a बाहर ही कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा देखिए, तो
T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर में एक T2 माइनस T1 था, एक T2 प्लस T1 था, यहाँ से बच जाएगा आपका T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग आएंगे, है ना। तो देखिए, तो x1 y1 गिवन रहेगा, T1 T2 पैरामीटर है, आपको गिवन क्या है, x1 y1 के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का लेंथ क्या होगा। तो x1 y1 है, तो आपको बताया था, याद कीजिए कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं किसी दो पॉइंट पे T1 और T2 पे, तो इंटरसेक्ट करेगा, तो जो पॉइंट होगा x1 को हम लोग लिखते हैं a T1 T2, याद होना चाहिए ये चीज, y1 को a T1 प्लस T2, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए, तो T1 इंटू T2 प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x1 बाई, और T1 प्लस T2 क्या आ जाएगा आपका, y1 बाय। यही दोनों चीज हमें यूज करना है, और लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ए, अच्छा, T2 माइनस T1 को आप क्या लीजिएगा, इसके स्क्वायर के फॉर्म में, यह आ जाएगा आपका रूट अंडर T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 T1 T2, और फिर रूट अंडर ये तो था ही 4, और T2 प्लस T1 जो है आपका, तो T2 प्लस T1 को आप क्या लिखिएगा, देखिए y1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर, हो गया ये। अब इसके जगह पे भी लिख दीजिए, a बाहर है, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर यानी कि y1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर, माइनस 4 T1 T2 यानी कि 4x1 बाय a, ऐसा आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस y1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तरीका समझिएगा, बाकी एक्सप्रेशन तो आप कर ही लेंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, एलसीएम वगैरह लेते हैं, और वहां से हम बात करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से भी बाहर आएगा, ए स्क्वायर यहाँ से भी बाहर आएगा, है ना, ए स्क्वायर तो दोनों रूट से बाहर आएगा, तो फिर ए स्क्वायर बन जाएगा, नीचे हमारा ए आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मेट बन जाएगा, और एलसीएम लीजिएगा, y1 स्क्वायर माइनस 4x1 हो जाएगा, और यहाँ पे लीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका y1 स्क्वायर प्लस 4a1 स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर। तो इसका जो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, तो लेंथ क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ आपका हो जाएगा यहाँ से टी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए, है ना, लेंथ है तो यहाँ रूट से बाहर निकलेगा, और यहाँ पे बचेगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ठीक है, और इंटू यहाँ बचेगा रूट अंडर y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिएगा, है ना, मैं इसको घेर दे रहा हूँ, ये समझ जाएगा, ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया इसका, टी डैश का, इसके रिस्पेक्ट में x1 y1 जो एक्सटर्नल पॉइंट था उसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना था। अब ध्यान रखिएगा इस बात को, कैसे हम निकाल रहे हैं, बस उतना ही, आपको भूल भी जाएंगे तो याद रखने का तरीका 1 बाय मॉड ए, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 जो था, है ना, और y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, इसका याद रहेगा आपको। लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x आप मानेंगे, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और x1 y1 आपका ये आपका ये हो गया, और यहाँ से सिमिलरली ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, और इसके पेयर ऑफ टेंजेंट ये हो गया। तो जो पॉइंट बना, मान लीजिए आपका टी था, टी डैश था, और यहाँ पे टी था, ये x1 y1 है ना। तो ये वाला जो एरिया बचेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया, है ना, एरिया हेडिंग सम देखिए, और इस फिगर को देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स दिस एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप कैसे निकालेंगे इसका इक्वेशन, आपको पता है इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टी डैश, इक्वेशन ऑफ टी डैश। तो टी डैश का इक्वेशन क्या होता है, टी डैश, तो t इक्वल टू 0 लिखते हैं, t इक्वल टू 0 कहने का मतलब y बाय 1 माइनस y बाय 1 माइनस 4a x प्लस x1 बाय 2, यहाँ से 2a कर देंगे, है ना, 4a की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 2a x प्लस x1 इक्वल टू 0, t आ गया।
अब x1 y1 से ये लेंथ हमको अभी पता है, अभी जस्ट पहले हम लोग पढ़े हैं लेंथ, ठीक है। तब यहाँ से इसका अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दें, आपको दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकाल दें और इसको टी डेश को बेस मान ले, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से इसको मान लीजिए कोई टी डैश है तो m मान लीजिए, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू टी डैश। टी डैश का क्या होता है, कैसे निकालते हैं आप लोग, इसमें आप पुट कीजिएगा x1 y1, तो यहाँ पे y1 पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा y1 इंटू y1 माइनस 2a, x की जगह x1 प्लस x1, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय रूट अंडर इसका क्या है y1 स्क्वायर, कोफिशिएंट देखिएगा y का y1 स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट 2a यानी कि 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि PM। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको दिख गया, इसको क्या लिखेगा y1 स्क्वायर माइनस, और मोड भी लेते हैं ना, y1 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4a x1 अपॉन रूट अंडर y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये आपको दिख गया क्या PM, परपेंडिकुलर दिख गया। तो एरिया है ना, आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ बेस, बेस आपका टी डैश, और टी डैश आप अभी निकाले थे, और टी डैश आप क्या निकाले थे, एक साथ लिख देते हैं y1 स्क्वायर माइनस 4x1 ये था, है ना, इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये भी रूट में ही था, ठीक है। और नीचे आपका था मॉड अपॉन मॉडेड, ये आ गया आपका बेस, और हाइट अभी आप निकाले हैं y1 स्क्वायर माइनस 4x1 अपॉन रूट अंडर y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूट और ये कट जाएगा, यहाँ पे पावर नहीं है, यहाँ पे 1/2 है, 3/2 हो जाएगा, 1/2 मॉड है ना, इसको लिखेंगे कैसे, तो 1/2 मॉड a, ये बच गया, और ये y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 टू दी पावर कितना हो जाएगा, इधर 1 पावर है, इधर 1/2, तो 3/2, ये आपका एरिया हो जाएगा फाइनली। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही याद रखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप तरीका याद रखिए, आप कैसे निकालते हैं, दोनों तरीका याद रखिएगा, है ना, इसके लेंथ के बारे में और इसके एरिया के बारे में। ये क्वेश्चन प्रूफ में डिस्क्रिप्टिव में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, लेकिन हम इसे पॉइंट के फॉर्म में आपको लिखवा दिए ताकि आप इसे याद रखिएगा। आई होप कि आपको इतना तक समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं पॉइंट ऑफ डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। मान लीजिए आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ले रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है ये, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और यहाँ से आप क्या कह रहे हैं देखिए, तो और पैरेलल कॉर्ड्स की बात बोला है ना, तो पहले हम पैराबोला बना लेते हैं, ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसके कॉर्ड्स को हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं कि कॉर्ड है, एक कॉर्ड, दो कॉर्ड, तीन कॉर्ड, ये सब आपके कॉर्ड है। तो पैरेलल कॉर्ड है और कॉर्ड का y इक्वल टू mx प्लस c मान लीजिए, ये कॉर्ड है और स्लोप सबके m है। तो क्या बोला है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड, तो ये जो पैरेलल कॉर्ड है इसका कहीं मिड पॉइंट रहा होगा, है ना, मिड पॉइंट, इसी मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। जहां जहां जाएगा, जब हम इसको ट्रेस करेंगे, है ना, ट्रेस करेंगे तो ये जो बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं डायामीटर। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। तो स्लोप इसका क्या है, mx प्लस c में m स्लोप मान लिए। अब इसको लोकस कैसे निकालेंगे, मान लीजिए किसी का मिड पॉइंट एक कॉर्ड का h, ये है, तो कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट लिख लीजिए, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए हम आपको क्या बताए थे, t इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1 क्या हो गया, y1 माइनस, और यहाँ पे आप y1 x1 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आपको लिख रहे हैं, आपको क्या दिया है, h के दिया है ना, तो h के लिख देते हैं, y इंटू के माइनस 2a x प्लस h, ये आ गया, और s1 क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4a h आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y के माइनस 2ax माइनस 2ah प्लस 4ah माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका ये आ गया।
अब हमें लाना है एच और के में इक्वेशन, तो हम माने क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c माने हैं, तो y इक्वल टू mx, स्लोप इसका क्या हो जाएगा देखिए तो 2a/k, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए स्लोप और यहाँ से कंपेयर कीजिए स्लोप, तो स्लोप जो होगा इसका, स्लोप हो गया क्या 2a/k, और 2a/k किसके बराबर होगा, 2a/k इक्वल टू m के बराबर रहा होगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा k इक्वल टू 2a/m, यानी कि y इक्वल टू 2a/m। ये आपका m आपका गिवन है क्योंकि हमने पहले ही माना है, और a इस पैराबोला से, तो y इक्वल टू 2a/m यही आया उसका लोकस। तो डायमीटर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x का क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2a/m हो जाएगा, h में नहीं। तो अब ये क्या है देखिए तो एक्सिस के पैरेलल ही आ गया ना, ये क्या आ जाएगा पैरेलल टू द एक्सिस, इसलिए डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा पैरेलल टू द एक्सिस। क्यों, ये मान लीजिए 2 आया, 3 आया, -1 आया, 4 आया, y इक्वल टू समथिंग है कि x एक्सिस के पैरेलल ही लाइन जाएगा, इसके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर इज पैरेलल टू एक्सिस। फिर अगेन हम फिर आपसे बोलेंगे, आपको ये याद नहीं रखना है, आपको तरीका याद रखना है कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि जैसा हमने करते आया है कि पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं थ्योरी, उसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस जानते हैं समझने के लिए, फिर आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए ताकि आपको लगे कि आपने कुछ पढ़ा है ना। जब इतना कुछ हो जाता है फिर हम लोग अगले लेक्चर्स में उसी प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपने कितना पढ़ा है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग BM ट्यूटोरियल। हैव ए नाइस डे।